जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 6 को लेकर आए हैं। वैसे प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों जो कि कहीं न कहीं पहले पूछा जा चुका है और आगे आगामी पेपरों में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। यानी कि दोस्तों हर एक बार कहीं न कहीं पेपरों में अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न देर न करते हुए, आज का पहला प्रश्न, किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान का अन्य नाम परतदार चट्टान, परतदार चट्टान, और इसी में जीवाश्म पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पूछा जाएगा किसमें पाया जाता है, किन चट्टानों में? तो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान में पाया जाता है। और इसका निर्माण पूछा जाएगा कि कैसे निर्माण होता है। तो इसका निर्माण जो है आग्नेय चट्टान या रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अवसादी, ऑप्शन नंबर बी। आग्नेय चट्टान किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट का रूप परिवर्तन होकर क्या बनता है? नीस। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा क्यूलिनान दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, 3106 कैरेट का। आग्नेय चट्टान किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का रूप परिवर्तन होकर क्या बनता है? नीस। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा क्यूलिनान। निम्नलिखित में चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है? परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तांजानिया में। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। ए रहा आपकी स्क्रीन पर। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि, साउंड, उत्पन्न होगा वस्तुओं के कंपन से। वस्तुओं के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि वायु में कैसी तरंग है? तो वायु में अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? तो ध्वनि के 3 लक्षण होंगे। पहला हो जाएगा तीव्रता, दूसरा हो जाएगा तारत्व, और तीसरा हो जाएगा गुणता। यानी ध्वनि के कुल 3 लक्षण है। तीव्रता, इंटेंसिटी, इसके कारण ध्वनि धीमी या ऊंची सुनाई देती है। धीमी या ऊंची ध्वनि की तीव्रता के कारण सुनाई देती है। और तीव्रता का जो मात्रक होगा वो डेसिबल होगा, डेसिबल। तारत्व, पिच, और तारत्व के कारण आवाज पतली या मोटी सुनाई देती है।
पतली या मोटी तारत्व के कारण आवाज सुनाई देती है। गुणता क्वालिटी, जब तीव्रता और तारत्व समान हो तब दोनों में अंतर कर पाना गुणता के कारण होता है। जब यह दोनों का मान समान हो और अंतर जब कर पाएंगे इन दोनों में तो वहां पे गुणता होगा दोस्तों। और तीव्रता पूछा जाएगा किस पर निर्भर करता है, तो तीव्रता जो निर्भर करेगा वो आयाम पर, यानी आयाम पर। और तारत्व किस पर निर्भर करेगा, तो ध्वनि पर। तारत्व किस पर निर्भर करेगा, तारत्व किस पर निर्भर करेगा, तो आवृत्ति पर। यानी ध्वनि किससे उत्पन्न होगी देगा, तो वस्तुओं के कंपन से। वायु में ध्वनि कैसी मानी जाती है, अनुदैर्ध्य। और यह कितने लक्षण होते हैं, तो 3, तीव्रता, तारत्व, गुणता। तीव्रता, इसके कारण ध्वनि धीमी या ऊंची सुनाई देती है और इसका मात्रक होता है डेसिबल। और ये किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। तारत्व किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवृत्ति, जो कि ऑप्शन नंबर ए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ जाता है, तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड। फुसफुसाहट में कितना ध्वनि व्यय होती है, तो सामान्य फुसफुसाहट में 15 डेसिबल से 20 डेसिबल तक ध्वनि उत्पन्न होती है। साधारण बातचीत में कितना ध्वनि उत्पन्न होती है, 30 डेसिबल से 40 डेसिबल तक। डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। प्रश्न संख्या 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रारूप समिति की स्थापना किसने की, प्रारूप समिति स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को और करने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किए थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्थापना किए थे। कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा, कितने सदस्य थे, तो 7। इसमें 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। संविधान सभा के पहले कानून मंत्री पूछा जाएगा। संविधान सभा के पहले कानून मंत्री तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और पूछा जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिवर्ष कब जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। यहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आए हैं, तो यह क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष। संघ समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष हाँ। नेक्स्ट देखिएगा,
अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो पहले 389 थे। जब भारत का विभाजन हुआ, यानी भारत के विभाजन के बाद 299 सदस्य। अंतरिम सरकार का गठन पूछा जाएगा 2 सितंबर 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे। जब भारत का बंटवारा हो गया 299। संविधान सभा में उद्देश्य कब प्रस्ताव हुआ था? 13 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इनका ट्रिक हो जाएगा पाक, यानी 3 सदस्य थे। पी से पैंथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, और के से क्रिप्स। यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो 3 थे, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, क्रिप्स। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। ये आपके स्क्रीन पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो यहां पे हरियाणा आया है दोस्तों, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछेगा। लिंगानुपात वाला राज्य तो आपका हरियाणा होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, बिहार। पूछा जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872, लॉर्ड मेयो के समय। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी लॉर्ड रिपन के समय। स्वतंत्र भारत के पहली जनगणना कब हुई थी? जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उस समय पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। यानी भारत में नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। नेक्स्ट देखिएगा,
प्रश्न संख्या 5 ए रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में प्राकृतिक रेशा कौन है? तो इसमें रेशम प्राकृतिक रेशा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, यह तीनों कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट, मोम क्या है? एल्डिहाइड, मानव निर्मित द्वारा प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। भोपाल गैस त्रासदी का क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, भी कहीं कहीं दिया रहेगा, या मिथाइल आइसोसाइनेट। मोम क्या है? एल्डिहाइड, कृत्रिम रेशम का अन्य नाम सुड्रान, मानव निर्मित द्वारा प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। भोपाल गैस त्रासदी का क्या नाम था? MIC या मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, आश्रु गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसिटोफिनोन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पे नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब जरूर करें।